हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की बुक है पीटर प्रिंसिपल। नमस्कार श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे द पीटर प्रिंसिपल किताब की, जिसे डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर ने लिखा है। यह एक दिलचस्प सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे संगठनों में कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत हो जाते हैं। यह सिद्धांत समझाता है कि जब कर्मचारियों को केवल उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाता है, तो वे अक्सर ऐसी भूमिकाओं में पहुंच जाते हैं जिनके लिए वे उपयुक्त नहीं होते, जिससे कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। लेकिन चिंता न करें, इस समस्या से बचने के स्मार्ट उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो अपने हेडफोन लगाइए, आराम से बैठिए और कॉर्पोरेट दुनिया की इस छुपी सच्चाई को जानिए। रोचक तथ्यों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। द पीटर प्रिंसिपल डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध प्रबंधन सिद्धांत है, जो कहता है कि हर कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत हो जाता है। यहाँ हम इस किताब के अध्यायों का सारांश हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू द पीटर प्रिंसिपल। पीटर प्रिंसिपल का परिचय। द पीटर प्रिंसिपल का सिद्धांत डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर ने पहली बार इस अध्याय में प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठनात्मक संरचना और एम्प्लॉय प्रमोशन, कर्मचारी पदोन्नति के बारे में है। डॉक्टर पीटर ने इस सिद्धांत में कहा कि हर कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जब एक कर्मचारी अपने कार्य में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसे हायर पोजीशन, उच्च पद दिया जाता है। परंतु जैसे ही वह उच्च पद पर पहुंचता है, उसकी अयोग्यता या इनकम्पिटेंस, अक्षम होना सामने आने लगती है, क्योंकि वह पद उसकी कैपेबिलिटीज, क्षमताओं से बाहर हो सकता। की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 1, अध्याय के मुख्य बिंदु। पॉइंट नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन, पदोन्नति का सिद्धांत। डॉक्टर पीटर ने बताया कि जब एक कर्मचारी अपने वर्तमान कार्य में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसे उच्च पद पर प्रमोट किया जाता है। यह सिद्धांत आमतौर पर पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले प्रदर्शन को आधार बनाता है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो अपनी वर्तमान भूमिका में अच्छा काम करता है, उसे मैनेजमेंट, प्रबंधन में पदोन्नति मिलती है। यह माना जाता है कि अगर वह एक कार्य में अच्छा कर रहा है, तो वह अगले कार्य में भी अच्छा करेगा। पॉइंट नंबर 2, द प्रॉब्लम ऑफ इनकम्पिटेंस, अयोग्यता की समस्या तब आती है जब कर्मचारी को उस उच्च पद के लिए जरूरी स्किल्स यानी के कौशल और ज्ञान नहीं होते। उच्च पद पर पदोन्नति के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वह उन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार नहीं होता। इस प्रक्रिया में कर्मचारी अपनी कॉम्पिटेंस यानी के कुशलता से अयोग्यता की स्थिति में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक बेहतरीन तकनीकी कर्मचारी को मैनेजर यानी के प्रबंधक बना दिया जाता है, तो वह तकनीकी कार्य में अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे टीम का नेतृत्व, रणनीतिक निर्णय और संगठनात्मक कार्यों की जिम्मेदारी संभालने में कठिनाई हो सकती है। अब पॉइंट नंबर 3, द राइज टू द लेवल ऑफ इनकम्पिटेंस। इसका मतलब है अयोग्यता के स्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया। इसमें डॉक्टर पीटर के अनुसार एक कर्मचारी प्रमोशन के द्वारा हमेशा ऊंचे पद तक पहुंचता है, जब तक कि वह अपनी अयोग्यता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इसका मतलब यह है कि एक कर्मचारी अपनी वर्तमान भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करता है और एक उच्च पद प्राप्त करता है, लेकिन यह प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब वह उस पद के लिए अयोग्य हो जाता है। यह चक्र संगठन के भीतर चलता रहता है। हर कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक प्रमोट होता है, और जब वह उस स्तर पर पहुंचता है, तो वह प्रदर्शन में गिरावट शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 4, जो है इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशंस यानी के संगठनों में कार्यकुशलता की कमी के ऊपर। वो बताता है कि जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो संगठन की एफिशिएंसी यानी के कार्यकुशलता और प्रोडक्टिविटी यानी के उत्पादकता प्रभावित होती है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि अगर संगठन के कर्मचारी अपने उच्च पदों के लिए योग्य नहीं होते,
तो संगठन में केओस यानी के अव्यवस्था और कंफ्यूजन बढ़ सकती है। जैसे जैसे लोग अपने अयोग्य पदों पर पहुंचते हैं, उनकी कार्यकुशलता में गिरावट आती है और इस कारण पूरे संगठन का प्रदर्शन प्रभावित होता है। अब पॉइंट नंबर 5 में डॉक्टर पीटर बताते हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यानी के वास्तविक जीवन के उदाहरण के बारे में। डॉक्टर पीटर ने कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि तकनीकी विशेषज्ञों को प्रबंधक बनने के लिए पदोन्नति मिलती है, उन्हें तकनीकी काम से मैनेजरियल टास्क में बदल दिया जाता है जहां वे अपना प्रदर्शन खराब करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी अयोग्यता का असर उनकी टीम और संगठन पर। अब चैप्टर 1 का पूरा सारांश। अध्यक्षता के पहले अध्याय में डॉक्टर पीटर ने पीटर प्रिंसिपल को फाउंडेशनल थ्योरी यानी के मूलभूत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। सिद्धांत का मुख्य विचार यह है कि हर कर्मचारी को उसकी वर्तमान क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति मिलती है, लेकिन जैसे ही वह उच्च पद पर पहुंचता है, उसकी अयोग्यता सामने आ जाती है और वह अपने नए पद पर सफल नहीं हो पाता। इसके परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में गिरावट आ जाती है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह बताना है कि संगठन में पदोन्नति की प्रक्रिया में एक खामी हो सकती है और यह जरूरी है कि कर्मचारी को उसकी एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटीज के अनुसार ही पदोन्नत किया जाए, ताकि उसका योगदान संगठन के लिए बेनिफिशियल यानी के लाभकारी हो। अब चैप्टर 2 जो है प्रमोशन एंड इनकम्पिटेंस यानी के पदोन्नति और अयोग्यता के बारे में। द पीटर प्रिंसिपल के दूसरे अध्याय में डॉक्टर लॉरेंस जे पीटर ने यह विस्तार से समझाया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया के साथ कर्मचारियों की इनकम्पिटेंस यानी के अयोग्यता कैसे सामने आती है। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि किसी कर्मचारी का पदोन्नति के बाद अयोग्य हो जाना एक स्वाभाविक परिणाम है और यह संगठनात्मक कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। ये चैप्टर के की पॉइंट्स देखते हैं। पहला की पॉइंट, द अजम्पशन बिहाइंड प्रमोशंस यानी के पदोन्नति के पीछे का अनुमान। डॉक्टर पीटर ने पहले सिद्धांत में यह बताया कि पदोन्नति अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस यानी के पिछले प्रदर्शन के आधार पर दी जाती है। इसका मतलब है कि जब कोई कर्मचारी किसी विशेष कार्य में अच्छा करता है तो उसे एक उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक टेक्नीशियन या इंजीनियर को अगर वह अपनी भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे मैनेजर या डायरेक्टर जैसा उच्च पद दिया जाता है। यह विचार यह है कि जो कर्मचारी अपने वर्तमान पद में अच्छा काम कर रहा है वह उच्च पदों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। हालांकि डॉक्टर पीटर के अनुसार यह गलत अनुमान है। पॉइंट नंबर 2, द डिस्कनेक्ट बिटवीन स्किल्स एंड हायर पोजीशंस यानी के कौशल और उच्च पदों के बीच का अंतर। डॉक्टर पीटर ने बताया कि प्रमोशन के साथ ही कर्मचारी की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, लेकिन यह जिम्मेदारियां पहले वाले कार्य से बिल्कुल अलग होती हैं। कर्मचारियों को मैनेजमेंट, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जैसे नए कार्य सौंपे जाते हैं जिनके लिए वे पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते। उदाहरण के लिए, एक एक्सलेंट सेल्स पर्सन को सेल्स मैनेजर बना दिया जाता है, लेकिन वह प्रबंधन की भूमिकाओं और निर्णयों में इनइफेक्टिव यानी के अप्रभावी हो सकता है, क्योंकि उसकी तकनीकी विशेषज्ञता का उसका नया पद से कोई तालमेल। अब तीसरा पॉइंट है द टिपिंग पॉइंट ऑफ इनकम्पिटेंस यानी के अयोग्यता का सीमा बिंदु। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति मिलती है तो वह पद उसके स्किल्स और क्षमताओं के मुकाबले हो सकता है। जैसे जैसे कर्मचारी नए पदों पर चढ़ता है वह अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाता है। इस बिंदु पर वह अब उस पद के लिए तैयार नहीं होता और इनइफेक्टिव, अप्रभावी हो जाता है। इसका अर्थ है कि कर्मचारी उस पद में पहले जितना अच्छा था अब उतना अच्छा नहीं होता। पदोन्नति एक तरह से उसकी लिमिटेशंस को उजागर कर देती है और उसकी अयोग्यता संगठन के लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है।
चौथा पॉइंट है द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स इन प्रमोशंस, यानी के पदोन्नति में संगठनात्मक प्रणालियों की भूमिका। इसमें डॉक्टर पीटर ने यह भी बताया कि अधिकांश संगठनों में पदोन्नति के लिए क्राइटेरिया स्पष्ट नहीं होते। अक्सर संगठन कर्मचारियों को उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ावा देते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं देखा जाता कि क्या उस कर्मचारी को नए पद के लिए आवश्यक स्किल्स और क्षमताएं हैं। इस असंगत पदोन्नति प्रणाली के कारण अयोग्य कर्मचारी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं और इस कारण संगठन की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। पॉइंट नंबर 5, द डिक्लाइन इन एफिशिएंसी, यानी के कार्यकुशलता में गिरावट। जैसा कि डॉक्टर पीटर ने बताया, एक संगठन में जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। यह न केवल उस कर्मचारी के लिए बल्कि पूरी टीम और संगठन के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि एक सुपरवाइजर अपनी टीम का नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाता तो वह पूरी टीम की कार्यकुशलता को प्रभावित करेगा। टीम का प्रदर्शन भी प्रभावित होगा और इससे संगठन का काम धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ सकता है। अब पॉइंट नंबर 6, साइकिल ऑफ इनकम्पिटेंस, यानी के अयोग्यता का चक्र। डॉक्टर पीटर ने यह भी कहा कि जब एक कर्मचारी अपने अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे फिर से पदोन्नति नहीं मिलती, लेकिन वह फिर भी उच्च पद पर बना रहता है। यह विशेष साइकिल यानी के दुष्चक्र बनता है, जिसमें अयोग्य व्यक्ति उच्च पदों पर बना रहता है और उसकी अयोग्यता के कारण संगठन की कार्यकुशलता निरंतर प्रभावित। यह दी मुख्य पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 2। अब समरी ऑफ चैप्टर 2। अध्याय 2 में डॉक्टर पीटर ने यह स्पष्ट किया कि प्रमोशन का सिद्धांत केवल पास्ट परफॉर्मेंस यानी के पिछले प्रदर्शन पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों की स्किल्स और एबिलिटीज यानी के क्षमताओं का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंचते हैं तो यह संगठन की प्रोडक्टिविटी यानी के उत्पादकता और एफिशिएंसी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रमोशंस के समय यह देखना जरूरी है कि क्या कर्मचारी उच्च पद के लिए तैयार हैं या नहीं, ताकि उनका योगदान संगठन के लिए लाभकारी हो। इस चैप्टर का निष्कर्ष है कि इस अध्याय ने हमें यह समझने में मदद की कि पदोन्नति की प्रक्रिया में अयोग्यता का समावेश एक सामान्य और स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। यह पीटर प्रिंसिपल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो संगठन में कार्यकुशलता और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी और राइट फिट को ध्यान में रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता। अब देखते हैं चैप्टर 3, द इम्पैक्ट ऑफ द पीटर प्रिंसिपल, यानी के पीटर प्रिंसिपल का प्रभाव। चैप्टर 3 में डॉक्टर लॉरेंस पीटर ने पीटर प्रिंसिपल के परिणामस्वरूप होने वाले व्यापक प्रभाव को विस्तार से समझाया है। जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो न केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि समग्र संगठनात्मक कार्यकुशलता भी गिरने लगती है। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने उन प्रभावों का विश्लेषण किया है जो इस सिद्धांत के लागू होने के बाद होते हैं, जैसे कार्यकुशलता में कमी, बुरी नौकरशाही और कर्मचारियों का मनोबल गिरना। की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 3, डिक्लाइन इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी के संगठन की कार्यकुशलता में गिरावट। जब कर्मचारियों को उनकी अयोग्यता के स्तर तक पदोन्नत किया जाता है तो पूरे संगठन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। जो कर्मचारी पहले अपनी भूमिकाओं में प्रभावी थे, वे अब प्रबंधन या निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। परिणामस्वरूप टीम और विभाग का प्रदर्शन घट जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक टेक्नीशियन को मैनेजर बना दिया जाता है तो उसे प्रबंधन के कार्यों के लिए आवश्यक कौशल की कमी हो सकती है, जिससे टीम का प्रदर्शन कम हो जाता है। इंक्रीज इन ब्यूरोक्रेसी। एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो इस सिद्धांत से उत्पन्न होता है वह है ब्यूरोक्रेसी का बढ़ना। जब कर्मचारी अपनी लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में अयोग्य हो जाते हैं तो वे अक्सर अननेसेसरी प्रोसेसेस, अनावश्यक प्रक्रियाएं और लेयर्स ऑफ अथॉरिटी यानी के अधिकार की परतें बनाते हैं।
जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और संगठन की गति घट जाती है। डिक्रीज्ड मोटिवेशन एंड मोरल यानी के प्रेरणा और मनोबल में कमी। जब कर्मचारी उन पदों पर होते हैं जिनके लिए वे तैयार नहीं होते, तो उनके मनोबल में गिरावट आती है। उनकी मोटिवेशन कम हो जाती है और वे अपने कार्यों को सही तरीके से करने में असमर्थ महसूस करते हैं। इससे न केवल उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का भी मनोबल गिर सकता है। लॉस ऑफ टैलेंट यानी के प्रतिभा की हानि। जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो वे निराश हो सकते हैं या संगठन छोड़ सकते हैं। इससे संगठन को स्किल्ड वर्कर्स की हानि होती है। इसके परिणामस्वरूप संगठन को उन कर्मचारियों को खोने का खतरा होता है जो पहले काफी प्रभावी थे। जो कर्मचारी उनकी जगह लेते हैं, वे जरूरी नहीं कि उतने। रिड्यूस्ड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जब कर्मचारी अपनी भूमिकाओं में अयोग्य होते हैं, तो उनकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में कमी आ सकती है। जो कर्मचारी पहले अपनी भूमिका में विचारशील थे और नई योजनाओं या समाधान लेकर आते थे, वे अब सिर्फ अवॉइडिंग मिस्टेक्स यानी के गलतियों से बचने पर ध्यान देने लगते हैं और इससे संगठन में रचनात्मकता का विकास रुक जाता है। अब देखते हैं समरी ऑफ चैप्टर 3। अध्यक्षता में डॉक्टर पीटर ने यह बताया है कि पीटर प्रिंसिपल के लागू होने के बाद संगठन में कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसमें डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी, बढ़ती ब्यूरोक्रेसी और लो एम्प्लॉय मोरल यानी के कर्मचारी मनोबल की गिरावट शामिल है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कर्मचारी अपनी अयोग्यता के स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो न केवल उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन प्रभावित होता है, बल्कि समग्र संगठन की कार्यकुशलता पर भी असर पड़ता है। अब चैप्टर 4 द नीड फॉर हायर पोजीशंस यानी के उच्च पदों की आवश्यकता। इस चैप्टर में डॉक्टर पीटर इस पर चर्चा करते हैं कि पदोन्नति यानी के प्रमोशन से पहले क्या यह जरूरी है कि कर्मचारी अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञता यानी के एक्सपर्टीज के अनुसार पदों पर प्रमोट किए जाएं, या फिर उन्हें केवल उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाए। इस अध्याय में डॉ. पीटर ने प्रॉपर जॉब फिट यानी के सही नौकरी का मिलान पर जोर दिया है और यह बताया है कि उच्च पदों के लिए कर्मचारियों का चयन कैसे किया जाना चाहिए। की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 4 प्रमोशन डज नॉट ऑलवेज इक्वल प्रोग्रेस यानी के पदोन्नति हमेशा प्रगति नहीं होती। डॉक्टर पीटर ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति हमेशा प्रगति का प्रतीक नहीं होती। कभी कभी एक कर्मचारी जो अपनी करंट रोल यानी के वर्तमान भूमिका में अच्छा कर रहा है, वह अपने नए पद में उतना अच्छा नहीं कर सकता। उच्च पदों में पदोन्नति करने से कर्मचारी अपनी मूल भूमिका में ही अधिक प्रभावी हो सकते हैं। अब स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन यानी के विशेषज्ञता बनाम सामान्यीकरण। कई बार कर्मचारी स्पेशलाइज्ड भूमिकाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बजाय कि उन्हें मैनेजरियल भूमिकाओं में पदोन्नत किया जाए। विशेषज्ञ को जनरलिस्ट बनने के लिए पदोन्नत किया जाता है, लेकिन यह उनकी एक्सपर्टीज नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनकी कार्यकुशलता घट जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल प्रमोशन यानी के समांतर पदोन्नति का सिद्धांत। डॉक्टर पीटर ने लेटरल प्रमोशन यानी के समांतर पदोन्नति का सुझाव दिया, जिसका मतलब है कि कर्मचारी को उन रोल्स में बढ़ावा देना जो उनकी एक्सपर्टीज से मेल खाती हैं, बजाय उन्हें ऐसे पदों पर प्रमोट करने के जो उनकी स्किल्स से मेल नहीं खाते। इससे कर्मचारी को अपनी दक्षता बनाए रखने का अवसर मिलता है। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। इसमें डॉक्टर पीटर का कहना है कि पदोन्नति से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे संगठन की लॉन्ग टर्म सक्सेस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बेहतर है कि संगठन शॉर्ट टर्म गेन्स के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर ध्यान दें और कर्मचारियों को ऐसे पदों पर प्रमोट करें जो उनकी क्षमता के अनुरूप हों। अब देखते हैं समरी ऑफ चैप्टर 4। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने यह स्पष्ट किया कि पदोन्नति के समय कर्मचारियों की कॉम्पिटेंस और स्किल्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि केवल पास्ट परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए।
उन्होंने लेटरल प्रमोशंस यानी के समांतर पदोन्नति को एक अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि कर्मचारी अपनी एक्सपर्टीज में बढ़ोतरी कर सकें बिना उच्च पदों। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो है द पाथ टू सॉल्यूशंस यानी के समाधान की दिशा। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने पीटर प्रिंसिपल द्वारा उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव देते हैं। उन्होंने प्रमोशन प्रक्रिया को सुधारने और कर्मचारियों को उनके कॉम्पिटेंस के आधार पर पदोन्नति देने के तरीके पर ध्यान केंद्रित किया है। अब देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 5। रीथिंकिंग द प्रमोशन सिस्टम यानी के पदोन्नति प्रणाली को फिर से सोचें। डॉक्टर पीटर का कहना है कि संगठन को पदोन्नति के सिस्टम को फिर से विचार करना चाहिए। इसे केवल पास्ट परफॉर्मेंस के बजाय कर्मचारियों की फ्यूचर पोटेंशियल यानी के भविष्य की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। अब देखते हैं असेसमेंट एंड ट्रेनिंग यानी के मूल्यांकन और प्रशिक्षण। संगठन को कर्मचारियों के स्किल्स का मूल्यांकन करने और उनके लिए उचित ट्रेनिंग प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च पदों के लिए तैयार हो सकें। इससे कर्मचारियों को अपनी भूमिका में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। क्रिएटिंग क्लियर करियर पाथ्स। डॉक्टर पीटर का कहना है कि संगठन को क्लियर करियर डेवलपमेंट पाथ्स बनाने चाहिए, ताकि कर्मचारियों को यह पता हो कि उनकी ग्रोथ किस दिशा में हो रही है। अब क्रिएटिंग लेटरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यानी के समांतर विकास के अवसरों का निर्माण। डॉक्टर पीटर ने लेटरल ग्रोथ यानी के समांतर विकास को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। इससे कर्मचारियों को बिना उच्च पदों पर पदोन्नत किए अन्य भूमिकाओं में ग्रोथ करने का अवसर मिलता है। ये था चैप्टर 5। अब देखते हैं समरी ऑफ चैप्टर 5। इस अध्याय में डॉक्टर पीटर ने पीटर प्रिंसिपल के प्रभाव को कम करने के लिए समाधान प्रस्तुत किए। उन्होंने संगठन को कर्मचारियों के स्किल्स का मूल्यांकन करने, उन्हें उचित ट्रेनिंग देने और लेटरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यानी के समांतर विकास के अवसर प्रदान करने का। अब देखते हैं चैप्टर 6 कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। अंतिम अध्याय में डॉक्टर पीटर ने पीटर प्रिंसिपल के महत्व पर पुनः विचार करते हैं और बताते हैं कि संगठन को पदोन्नति की प्रक्रिया में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। की पॉइंट्स ऑफ चैप्टर 6 रीएवैल्यूएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यानी के संगठनात्मक संरचनाओं का पुनर्मूल्यांकन। डॉक्टर पीटर का कहना है कि संगठनों को अपने प्रमोशन सिस्टम्स को पुनः मूल्यांकन करना चाहिए और कर्मचारियों की कॉम्पिटेंस के आधार पर ही पदोन्नति देनी चाहिए। अब देखते हैं दी ऑनगोइंग चैलेंज। पीटर प्रिंसिपल एक निरंतर चुनौती है, लेकिन यह ऐसे तरीके से हल किया जा सकता है कि संगठनों को इसके प्रभावों से बचाया जा सके। संगठन यदि सही मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रणाली अपनाते हैं तो वे इस समस्या को कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। डॉक्टर पीटर ने संगठनों को ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस के महत्व को समझने का आग्रह किया। यह संगठन को अपने कर्मचारियों की ग्रोथ को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। इस चैप्टर का सारांश है कि अंतिम अध्याय में डॉक्टर पीटर ने संगठनात्मक संरचनाओं और पदोन्नति प्रणालियों को फिर से सोचने का सुझाव दिया। उन्होंने पीटर प्रिंसिपल के प्रभावों से बचने के लिए संगठन में प्रॉपर असेसमेंट यानी के सही मूल्यांकन और ट्रेनिंग को लागू करने पर जोर दिया। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं पूरा पुस्तक का निष्कर्ष। पीटर प्रिंसिपल के माध्यम से डॉक्टर लॉरेंस पीटर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों को एक निश्चित स्तर तक पदोन्नत किया जाता है जब तक वे अपनी क्षमता से ऊपर के पदों तक नहीं पहुंच जाते। इसका परिणाम यह होता है कि कर्मचारी अंततः उन पदों पर पहुंच जाते हैं जिनके लिए वे सक्षम नहीं होते, जिससे उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन और संगठन की कार्यकुशलता घट जाती है। डॉक्टर पीटर के अनुसार पीटर प्रिंसिपल से जुड़े प्रभावों को कम करने के लिए संगठनों को अपनी प्रमोशन प्रणालियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रॉपर असेसमेंट, ट्रेनिंग और लेटरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जैसे उपायों से यह समस्या हल की जा सकती है। डॉक्टर पीटर ने संगठन के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच यानी के सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी,
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को उनकी कॉम्पिटेंस के अनुसार ही पदोन्नत किया जाए, न कि केवल उनके पिछले प्रदर्शन। इस प्रकार संगठन अपने कर्मचारियों के लॉन्ग टर्म सक्सेस को सुनिश्चित कर सकते हैं, जिससे न केवल संगठन की कार्यकुशलता में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा रहेगा। इस पुस्तक के अंत में डॉक्टर पीटर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि संगठन अपने कर्मचारियों की क्षमता और योग्यताओं को सही तरीके से समझे और उसी के अनुसार पदोन्नति प्रदान करें, तो वे पीटर प्रिंसिपल के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और एक प्रोडक्टिव, सकारात्मक और कार्यक्षम वातावरण बना सकते हैं। इस प्रकार पीटर प्रिंसिपल न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह संगठनात्मक संरचनाओं को पुनः सोचने और सुधारने की आवश्यकता को भी उजागर करता है। यदि सही तरीके से लागू किया जाए, तो यह सिद्धांत संगठनों को अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकता है और उन्हें इफेक्टिव लीडरशिप यानी के प्रभावी नेतृत्व की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। अगर आपको आज का पीटर प्रिंसिपल का पुस्तक सारांश पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने का प्रेरणा देता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि अगली बार आप किस किताब का सारांश देखना चाहेंगे। धन्यवाद और बने रहें जॉय फूड ट्रैवलर के साथ, जहां हम किताबों के माध्यम से नए विचार और ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं।